हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट टेक में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 का जो पहला प्रश्न है 92 नंबर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला जानना होगा कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर होता क्या है। तो ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया, पहली संख्या, सेकेंड नंबर क्या हो गया, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 864 और एचसीएफ दिया हुआ है 96, एलसीएम दिया हुआ है 1296। तो आपको सेकेंड नंबर पूछ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कितना, 864। सेकेंड नंबर आपको निकालना है तो इसको x मान लीजिए, और एलसीएम दिया हुआ है 1296। उसी प्रकार एचसीएफ दिया हुआ है 96। अब हमको सेकेंड नंबर निकालना है, यानी कि x का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1296 गुने 96 बटे में 864। अब देखिए 96 से जो है से ये आपको 96 से ये कट जाएगा कितना बार में, सॉरी ये 96 है ना, 96 से ये कट जाएगा 9 बार में, और 9 से ये कट जाएगा 9 एकम 9, और 9 एकम 9, फिर 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, 144 बार में। यानी कि सेकंड नंबर कितना आ गया, 144। एक और प्रश्न देखिएगा, नाइन्टी टू के बाद देखिए 93 और 94 सेम टाइप का प्रश्न है। 95 नंबर देखिएगा। 95 नंबर जो प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का लसा एवं मौसा क्रमशः दिया हुआ है 250 और 50। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए, आपको एलसीएम दे दिया 250, एचसीएफ 50 दे दिया, और जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर के बारे में कंडीशन कह रहा है कि पहली संख्या में जब 2 से भाग देते हैं तो 50 प्राप्त होता है, यानी कि भागफल प्राप्त होता है 50। तो पहली संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, भागफल और भाजक दोनों को गुना कर देंगे। तो क्या हमको निकल के चला आएगा, दोनों गुना कर देंगे, हमको पहली संख्या निकल के चला आएगा। तो देखिए, भागफल हमको दिया हुआ है कितना, 50, और भाजक कितना है, 2 से ही ना भाग दे रहे हैं। तो पहली संख्या कितना आ गया, 100 आ गया। तो पहली संख्या आपको मिल गया, उनका दोनों का संख्याओं का लौसा मिल गया, मौसम मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा, तो देखिए सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 100, सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो इसको x मान लीजिए, और लौसा गुने मौसा, लौसा दिया हुआ कितना 250 और मौसा 50 है। तो देखिए, ये 2 जीरो है तो दोनों जीरो से कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या होगा, 25 से 5 को गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड नंबर चला आया। ठीक है ना। 95 के बाद देखिए अब 96 नंबर। 96 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 420 है तथा इनका मौसा दिया हुआ है 15, तो इनका लौसा क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो 96 नंबर जो प्रश्न है, ये फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ये डायरेक्ट जो है से ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ही हमको दे दिया कितना, 420, और एचसीएफ हमको दे दिया 15, एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम को x मान लेंगे। देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 420, और लौसा तो निकालना है, मौसा आपका 15 दिया हुआ, इसको भाग दे दीजिए। इसलिए x बराबर कितना होगा, 420 बटे 15। अब इसको भाग लगाइएगा तो
हो जाएगा 15 दूनी 30, बच गया कितना 30 हो गया, तो शेष कितना बचेगा 12, तो 120 हो जाएगा। 15 8 120 होता है ना। चलिए, तो पूरा का पूरा कट गया, कितना बार में 28 बार में, तो यही हमारा क्या हो गया 28 जो हो गया एलसीएम हो गया। एक और प्रश्न देखिए, 96 के बाद, अब देखिए 99 नंबर जो प्रश्न है, सो देखिएगा 99 नंबर जो प्रश्न है, 99 और 100 दोनों सेम टाइप के प्रश्न है। तो 99 नंबर देखेंगे, दो संख्याओं का लसा उसके मौसा का कितना गुना है 65 गुना है। लसा एवं मौसा का योगफल दिया हो 1650, यदि उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए सेकंड नंबर आपको निकालना है, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, और एलसीएम जो दिया हुआ है वह एचसीएफ का 65 गुना है, एचसीएफ का। एक और चीज दिया हुआ है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये टोटल दिया हुआ कितना 1650 दिया हुआ। तो पहले हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। प्रोसेस क्या है, देखिए एलसीएम का वैल्यू ये कितना है 65, एचसीएफ है, तो एलसीएम की जगह पर रख दीजिएगा 65, एचसीएफ रख दीजिए प्लस एचसीएफ बराबर कितना 1650। सबको जोड़िएगा तो 65 और एक कितना होगा 66 एचसीएफ हो जाएगा। 66 से ही कट जाएगा 25 बार में, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब एचसीएफ निकल के चला आया तो एलसीएम भी निकल के चला आएगा। कैसे, क्योंकि ये एचसीएफ का 65 गुना कौन है एलसीएम है, यानी कि 65 गुने 25 है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल के चला है, ये एचसीएफ निकल के चला है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो इसीलिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। अब बटे में फर्स्ट नंबर, तो 25 से ये 5 बार में और ये 5 से 5 बार में कटेगा। अब देखो 65 को 5 से गुना कीजिएगा तो ये आपको 315 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, ये तो खैर प्रोसेस हो गया। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, सो देख लीजिए। जब भी इस तरह का कंडीशन दे तो केवल गुना गुनी से मतलब है हमको। देखिए कितना गुना है, एलसीएम जो है ना एचसीएफ का कितना गुना है 65 गुना है। तो इस 65 को पकड़िए, इसको दो पार्ट में तोड़ना है, दो भाग में। दोनों भाग जो से एक दूसरे का क्या होगा सहअभाज्य होना चाहिए। तो सहअभाज्य बोलिएगा तो ये 5 गुने क्या हो गया 13 हो गया, 13 5 65 हो गया। दोनों देखिए 5 और 13 जो से क्या है एक दूसरे का क्या है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सहअभाज्य गुणनखंड में ही तोड़ना है। अब पहली नंबर आपको दिया हुआ है कितना है 125। अब 125 को देखना है कि 125 किससे कटता है, इससे कटेगा ना तो इससे कटेगा, दोनों में से किसी एक से ही कटेगा। तो ये तो अनुपात में ना टूटा है, ये तो रेशियो दे रहा है। ये पहली नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, तो ये 5 बराबर जो हो गया से क्या हो गया 125 के बराबर हो गया। तो 1 बराबर क्या हो गया 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात 5 जो है से 125 के बराबर हो गया, तो 1 बराबर क्या हो गया 25 हो गया। ये 1 जो हो गया से क्या हो गया 25 के बराबर हो गया। तो हमको दूसरी नंबर निकालना है, इसीलिए दूसरी नंबर दूसरा का अनुपात कौन हो गया ये हो गया, इसलिए 13 गुने क्या हो गया 25 गुना कीजिएगा तो 315 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए ऐसा प्रश्न एक और है 100 नंबर, देखिएगा 100 नंबर देखिए, सौ नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उसके मौसा का 12 गुना है, लसा एवं मौसा का योगफल 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना गुना है 12 गुना है, तो 12 को सहअभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 3 गुने 4 में टूटेगा। अच्छा, पहली संख्या आपको दिया हुआ है कितना 93 दिया हुआ है,
अब 93 इससे तो कटेगा नहीं, कटेगा तो इससे हो कटेगा, यानी कि 3 बराबर क्या हो गया 93, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, काटिएगा 31 बार में कटेगा नहीं, 31 के बराबर हो गया। तो हमको सेकेंड नंबर निकालना है, इसलिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 31 गुने 4, 4 4 3 12, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे।